मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लगातार 15वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। आज भोपाल में पेट्रोल के दाम 33 पैसे और डीजल के दाम में 58 पैसे की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद राजधानी भोपाल में अब पेट्रोल का दाम 86 रुपए 82 पैसे हो गया है, जबकि डीजल का दाम 77 रुपए 78 पैसे पहुंच चुका है। प्रति लीटर की ये दाम हम आपको बता रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में भी पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। रायपुर में आज पेट्रोल के दाम में 31 पैसे की बढ़ोतरी हुई, जबकि डीजल का दाम 55 पैसे महंगा हुआ है। रायपुर में अब पेट्रोल का दाम 78 रुपए 36 पैसे है प्रति लीटर, जबकि डीजल प्रति लीटर 76 रुपए 65 पैसे। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार गिर रही हैं, तो दूसरी तरफ भारत में अलग अलग राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। 15 दिन और इन 15 दिनों में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिली। 15वें दिन भी लगातार पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा है। पेट्रोल डीजल में आग लग गई है मानो, इसलिए क्योंकि ये लगातार रेट बढ़ते जा रहा है। भोपाल में पेट्रोल की ये कीमत हमने आपको पहले बताई, 58 पैसे। डीजल भी महंगा हुआ है, प्रति लीटर इतने रुपए भोपाल में है। डीजल का दाम भी 77 रुपए के पार हो गया है। आसमान छूती पेट्रोल डीजल की कीमतें। एक तरफ तो अनलॉक 1 लागू किया और जैसे ही अनलॉक 1 लागू किया गया है, सारी गतिविधियां सुचारू रूप से पहले की तरह चलने लगी है, लेकिन लोगों को महंगाई से राहत नहीं मिल रही है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। हमारे दो सहयोगी और दो शहरों से आपको पूरा अपडेट देते हैं। भोपाल से राकेश चतुर्वेदी और रायपुर से स्टार जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले ले चलते हैं आपको रायपुर। स्टार, रायपुर में भी बेतहाशा पिछले 15 दिनों में देखा गया कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। क्या कोई ऐसी पहल सरकार की तरफ से की जाएगी कि इन्हें कम किया जाए, या फिर अब लोग क्या कह रहे हैं इसको लेकर? देखिए, यदि बात कीजिए दोनों कीमती वस्तुओं की, तो लॉकडाउन जब लागू हुआ था उसके बाद राजधानी रायपुर में पेट्रोल और डीजल के दाम लगभग स्थिर से हो गए थे। करीब 2 महीने तक एक ही रेट चला था, लेकिन उसके बाद 6 तारीख को आखिरी बार जो रेट स्थिर था, उससे 7 तारीख से रेट लगातार बढ़ने शुरू हो गए हैं और आज 22 तारीख तक ये रेट लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 16 दिनों की यदि बात करें तो सबसे पहले आज का रेट आपको दिखाता हूँ मैं। लगभग जो पेट्रोल का रेट आप देखेंगे, सादा पेट्रोल जो है वो 68 रुपये के आसपास है, 68 रुपये 34 पैसे। तो ये लगभग 68 रुपये 34 पैसे। और यदि हम 6 तारीख की बात करें तो उस दिन लगभग 70 रुपये 40 पैसे था। मतलब पिछले 16 दिनों में पेट्रोल के दामों की यदि बात करें तो लगभग 8 रुपये की बढ़ोतरी यहाँ पे हो चुकी है। उसी तरीके से डीजल की दामों की यदि बात करें तो लगभग 9 रुपये प्रति लीटर की इसमें बढ़ोतरी हो चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ा भार आम लोगों पर पड़ा है, लोगों के जनजीवन पर पड़ा है। और जहाँ तक पेट्रोल की बात करें तो लोगों की जेब इससे भारी होने लगी, जेबों पर असर पड़ने लगा है। वहीं डीजल के दाम बढ़ने से अब जो परिवहन से जुड़े हुए लोग हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो माल भाड़ा बढ़ाने की बातें करने लगे हैं। तो इससे पूरी महंगाई और बढ़ेगी। जहाँ तक राहत की बात करें तो केंद्र सरकार की तरफ से फिलहाल इस दिशा में कोई नया कदम नहीं उठाया गया है जिससे आम लोगों को कुछ राहत मिल सके। तो मतलब दोहरी मार लोगों को पड़ रही है। एक तो लॉकडाउन की वजह से जो अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा था, उसके बाद जैसे ही अनलॉकडाउन शुरू हुआ, पेट्रोल और डीजल दोनों कीमती वस्तुओं के दाम तेजी से बढ़ने लगे और आलम यह है कि 8 रुपये 9 रुपये प्रति लीटर तक दाम बढ़ गए हैं। तो दोहरी मार कहा जा सकता है कि आम लोगों को पड़ रही है यहाँ। और विडंबना तब हो जाती है जब अक्सर ऐसे पेट्रोल डीजल के दाम एकाएक बढ़ते हैं और जब हल्ला मचता है और कम करने की बारी आती है तो 1-2 रुपए या कुछ पैसे ही कम कर दिए जाते हैं। भोपाल ले चलते हैं आपको। भोपाल से हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी बने हुए हैं। राकेश, भोपाल में भी लगातार हर दिन कुछ कुछ पैसे करके रुपयों में बढ़ते जा रहा है पेट्रोल डीजल का दाम। लोगों का क्या कहना है वहां पर, और क्या जो ड्यूटी लगाई जाती है उस पर कोई निर्णय लिया जा सकता है क्या? देखिए, बिल्कुल राजधानी भोपाल की बात करें तो पिछले 15 दिन से हर दिन कुछ पैसे करके जो दाम बढ़ रहे हैं और 15 दिनों का आकलन करें तो 9 रुपये से अधिक डीजल पर और 9 रुपये से अधिक पेट्रोल पर दाम बढ़ चुके हैं। आज के हम ताज़ा रेट की बात करें तो पेट्रोल है 86.82
रुपये प्रति लीटर हो चुका है। वहीं डीजल जो है 77 रुपये से अधिक आज के जो है डीजल के दाम हैं। और हम ये कह सकते हैं कि अब तक की जो तमाम होती आई है ये सबसे अधिक कैसे जो है चरम है। और 15 दिन में 9 रुपये बढ़ना ये सीधे तौर पर जनता की जेब में बोझ है। और जाहिर है रेट इतने अधिक बढ़े हैं, लोग परेशान हैं। लेकिन हम जो राहत की बात करें तो फिलहाल ये साफ तय है कि इस बीच प्रदेश सरकार ने भी 1 रुपये प्रति लीटर का कोरोना कर लगाया है, यानी फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली, ये हम मानकर चल सकते हैं। क्योंकि हाल ही में कोरोना कर जो है सरकार की ओर से लगाया गया है। लोग क्या सोचते हैं, 15 दिन में 9 रुपये पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है, क्या कहेंगे आप? सर बहुत ज़्यादा महंगा हुआ, इस टाइम पे कमाई नहीं है, कुछ अपना नौकरी भी नहीं है, अभी इस टाइम पे बहुत महंगा पड़ रहा है अपने को। लेकिन पेट्रोल पंप तो पहुंचना ही पड़ेगा, महंगा पड़ रहा है अपने को। उन लोग क्या है, उन लोग तो बेचना है, हम लोग मजबूरी है इसलिए चला रहे हो हम लोग। देखिए ये साफ तौर पर पेट्रोल एक और डीजल ऐसी चीज़ है जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है, महंगा कितना ही हो। लेकिन जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल और डीजल भराने लोग पहुंचते हैं वो सीधे तौर पर राउंड फिगर में पेट्रोल डीजल डलवाते हैं। जिसमें राउंड फिगर की बात करें 100 रुपये का उनको पेट्रोल डलवाना है या फिर डीजल है वो भी इसी तरह का राउंड फिगर में डलवाना है। लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है पेट्रोल की वो लगातार कम होती जा रही है। और लोगों का भी साफ तौर पर कहना है चूँकि उनकी मजबूरी है लिहाजा पेट्रोल डलवाना है। लेकिन सीधे तौर पर आम जनता की जो जेब है उस पर भार पड़ रहा है। लेकिन फ़िलहाल हम राहत की बात करें तो राहत फ़िलहाल मध्य प्रदेश में नहीं मिलने वाली, क्योंकि हाल ही में 1 रुपये पेट्रोल पर और 1 रुपये डीजल पर प्रति लीटर पर कोरोना कर लगाया गया है। यानी सरकार ने ये कहा है कि अभी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए एक कर जरूरी है। और इस कर के जरिए जो सरकार का आंकलन है 570 करोड़ करीब साल भर में सरकार के खजाने में राशि पहुँचेगी। यानी कह सकते हैं कि फ़िलहाल कोई राहत मिलने वाली नहीं है। लेकिन जो लगातार रेट बढ़ती जा रही है, चिंता का विषय ये है कि आगे ऐसा तो नहीं कि और ये जो रफ्तार है, ये जो रेट बढ़ने की जो प्रतिशत लगातार हर पैसे के हिसाब से चलता जा रहा है, ये कब तक बढ़ेगा, ये निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। और न सिर्फ मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ बल्कि समूचे प्रदेश में अलग अलग राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अब जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हालात कुछ अलग है तो भारत में आम लोगों पर ही सीधी मार, आम लोगों की ही जेबें ढीली हो रही है। अब इस पर राहत कितनी और कब मिलती है ये देखने वाली बात है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी देने के लिए।